नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है। पहला क्वेश्चन है, बालक का जो विकास होता है वह कब से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। अगला है, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ है तो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो राइट आंसर होगा बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। अगला है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? जो बाल विकास है उसकी प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी। कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी बाल विकास की प्रकृति मानी जाती है। अगला है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता माना जाता है। बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल जी को बाल अध्ययन का पिता माना जाता है। अगला है, किशोरावस्था। किशोरावस्था आरंभ होती है कब से? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि किशोरावस्था किस उम्र से मानी जाती है या किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। अगला है, बाल विकास कब संपन्न होता है? जो बाल विकास है वह कब संपन्न होता है? तो बाल विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बाल विकास कभी संपन्न, ऑल टाइम ही संपन्न रहता है कहने चाहिए ये जीवन पर्यंत तक चलने वाला है, प्रक्रिया है। अगला है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है आयु के आधार पर। अगला है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो ऑप्शन है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या सुंदर विद्यालय। तो राइट आंसर होगा खेलकूद का मैदान। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है खेलकूद का मैदान, इसलिए बच्चों को खेलकूद में रुचि रखना चाहिए और बच्चों को खेल की ओर केंद्रित करना चाहिए। इससे गुणात्मक विकास होता है। अगला है, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। जो विज्ञान है वो शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो राइट आंसर होगा अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा फ्रायड जी को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्रायड जी को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे जी को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। अगला है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल प्रयोग। तो राइट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था बाल विकास को। अगला है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो राइट आंसर होगा 7 वर्ष तक तार्किकता का अभाव होता है। अगला है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका स्थान है? मुख्य स्थान है ऑप्शन है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का। तो सबसे मुख्य स्थान है बालक का। बालक का मुख्य स्थान होता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार। अगला है, शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्मकेंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ या संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। तो राइट आंसर होगा आत्म केंद्रित। शैशवावस्था में शिशु
आत्म केंद्रित होता है। अगला है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन है जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपयोग सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। 5 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। अगला है अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग होंगे अन्वेषण विधि के प्रतिपादक। अगला है बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे जी को बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है 4 किलपैट्रिक। राइट आंसर है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक किलपैट्रिक जी को माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं बताती। अगला है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर होगा माता पिता की। माता पिता की भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संज्ञानात्मक विकास संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। तो कैसा माना है कार्ल एंड ब्रूस ने। तो अनोखा काल माना है। अनोखा काल कहा है कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है। तो राइट आंसर होगा रॉस जी ने। अगला है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो राइट आंसर होगा प्रस्मरण। प्रस्मरण कहलाता है एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना। अगला है बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, इन सभी का, मतलब तीनों का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। अगला है शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है। तो राइट आंसर होगा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि होती है। अगला है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है। तो राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में आत्म प्रेम की भावना की प्रबल अवस्था होती है। अगला है शैशवावस्था में प्रबल होती है। तो शैशवावस्था में क्या प्रबल होता है। तो जिज्ञासा। राइट आंसर होगा 3 जिज्ञासा प्रबल होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा करने की इच्छा होती है। अगला है जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय बालकों में समान मनुष्य से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर होगा 370 हड्डियां होती हैं जन्म के समय, फिर धीरे धीरे जुड़ती हुई और साधारण मनुष्य में 206 हड्डियां हो जाती हैं। अगला है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, देखते हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, नैतिकता का दोष। तो राइट आंसर होगा नैतिकता का दोष नहीं होता शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का दोष। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है तो सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, ये सभी। तो ये तीनों होंगे किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक। अगला है किशोरावस्था का आरंभ होता है। तो किशोरावस्था का आरंभ होता है ऑप्शन नंबर 3 13 वर्ष की आयु से। 13 या 14 15 वर्ष की आयु से या 12 वर्ष तक से स्टार्ट मानते हैं। तो 13 वर्ष, यहाँ पे 12 वर्ष ऑप्शन नहीं दिया हो तो 13 वर्ष से मान लेते हैं। 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होती है। विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध होता है गुणात्मकता से। विकास का संबंध किससे होता है, गुणात्मकता से होता है विकास का संबंध। अगला है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया है। तो राइट आंसर होगा रूथ
बेनेडिक्ट की। किसकी परिभाषा है? रूथ बेनेडिक्ट की। अगला है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है तो वंशानुक्रम और वातावरण। किसी बालक को श्रेष्ठ बनाता है उसका वंशानुक्रम एवं वातावरण। सामाजिकता, व्यक्तित्व को उसके चाल ढाल को आप खुद देख सकते हैं कि उसके वातावरण जैसा होगा बालक वैसा ही ढल जाएगा। अगला है वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये सभी। तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ये सभी। वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये तीनों वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण होते हैं। अगला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन है। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर थर्ड, बी.एन. झा का। बी.एन. झा का कथन है। अगला है वातावरण किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? वातावरण किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछा गया है। तो व्यक्तित्व निर्माण का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप खुद देखते हैं कि जिस वातावरण में बालक पला होता है वैसे ही ढल जाता है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किया है किसने? तो थॉर्नडाइक ने किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया है। तो किस पे प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत पर बिल्ली पर प्रयोग किया था। और अगला है पावलोव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कब किया? यहाँ पे सन पूछा है तो 1904। फोर्थ ऑप्शन, 1904 में पावलोव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। यह संरचना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, वुर्थ जी का है। वुर्थ जी का है संरचना विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 45, सीखने में परिवर्तन होता है। सीखने में परिवर्तन होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहार में सीखने में परिवर्तन होता है तो व्यवहार में। अगला है सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया, कैसा प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, लिंग भेद, आयु, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। अगला है दूध के दांत गिरने व अस्थायी दांत आने की आयु होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत बच्चे को गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। अगला है संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। किसमें होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या पूर्व किशोरावस्था में तथा किशोरावस्था में। तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। अगला है शिशु के सामाजिक की प्रक्रिया होती है। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है जन्म से, 1 माह बाद, 2 माह बाद या 3 माह बाद। तो राइट आंसर होगा जन्म से। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।